क्या नाम होगा भाई साहब? माय नेम इज़ सोबितारिया फ्रॉम रठोड़ा। अच्छा। मैं रठोड़ा का निवासी हूँ। छपरौली विधानसभा और हमारी लोकसभा बढ़ती है बागपत। जी। देखो, जयंत चौधरी हमारे जो चौधरी साहब है वो किसी भी पार्टी में गए हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाट पर फैमिली को। ठीक है, लोकसभा से जयंत चौधरी की बम्पर जीत होगी यहाँ से, इसमें कोई दोहराइल वाली बात नहीं है। वो किसी भी पार्टी में जाए, इस बात से हमारी जाट फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वोट जयंत को मिलेगी। वोट आगे भविष्य में भी कभी भी जयंत चौधरी अगर कोई भी फैसला लेंगे अपनी पार्टी को लेके किसी भी पार्टी में विलय करने के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीत होनी है जयंत चौधरी की। बागपत लोकसभा जयंत चौधरी फिलहाल सांसद हो गए आने वाले 2024 में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए, सुनिए भाई साहब, सुनिएगा। कहते हैं कि अखिलेश जी 6 सीटें दे रहे थे और बीजेपी में आगे 2 मिली हैं। देखो, एक उनका अपना एक अलग विचार है। वे पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनने कुछ चीज़ उस पार्टी में अच्छी नहीं थी। जो वे पार्टी में रह रहे थे, उनके साथ गठबंधन था। गठबंधन में जो साथ में जो चीज़ें चलती हैं ना, जैसे आप और मैं गठबंधन में हैं, तो अगर हमारे सेम विचार हो गए तो हमारा गठबंधन चलेगा। विचार और थे अखिलेश यादव के, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा, विलय होना पड़ा पार्टी में, दूसरी साइड जाना पड़ा। अपने परिवार को, अपनी जाट फैमिली को, अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उन्हें मजदूरों के लिए भाजपा में शामिल होना पड़ा। इसलिए देखिएगा, सुनने में आ रहा था कि जो 6 सीटें दे रहे थे, 4 पे तो वो खुद का अपना प्रत्याशी बिठा रहे थे और चुनाव चिन्ह आरएलडी का दे रहे थे। उसमें चुनाव चिन्ह उनका था, जयंत का 2 पे। और ये भी कारण हो सकता है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। और जो मेन कारण हो सकता है, मेन कारण ये नहीं हो सकता, उसमें कुछ अलग ही मिसकोट थी। एक अलग रेस्पेक्ट की बात आ जाती है। रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान चलता है, अगर हमें आपसे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही तो मैं दूसरी पार्टी में जा सकता हूँ। तो ये रेस्पेक्टेड फैसला है उनको, और जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अपने परिवार को, किसानों को और मजदूरों को देखकर वे काम करेंगे बागपत में और विकास करेंगे। तो इसलिए जो भी फैसला है उनका बिल्कुल सही है। जब वोट जयंत चौधरी को जाएगी और बम्पर वोटों से जिताएंगे हम जयंत चौधरी को सांसद, यहाँ से बागपत लोकसभा से फाइनल हो। कुछ लोग नाराज भी हैं बीजेपी में जाने से, कहते हैं जयंत जी ने बहुत गलत किया है बीजेपी में शामिल हो। देखो, नाराज और माफिक तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। अगर अब में नाराज है तो कुछ दिन बाद जब तक इलेक्शन आएंगे तब तो माफिक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमारे जो पगड़ी वाले बाबा हैं, हमारे जो ये बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने थोड़ा अटपटी सी बात लगी, पर ये उनकी जो बातें हैं, विचारधारा है, ये धीरे धीरे इलेक्शन तक समझ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकल रहे हैं फिर यहाँ से? हाँ, बिल्कुल निकलेंगे। बागपत पूरी बम्पर वोटों से जिताएंगे जयंत चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल को। देखिएगा। हाँ, गाड़ी के पीछे बता रहे हैं क्या लिखा है। दिखाइए भाई साहब एक बार। हाँ, ये देखिए, नंबर प्लेट की जगह राष्ट्रीय लोकदल। देखिएगा, जयंत जी की दीवानगी देखिए, नंबर की जगह राष्ट्रीय लोकदल लिखा हुआ है। हाँ, ये देख लीजिएगा, दीवानगी है ये। हाँ जी सर, क्या नाम हो गया? चलिए, कोई बात नहीं, ये नहीं बोलेंगे। आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये रिक्शा में बैठे हैं बाबा जी, इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हो गया बाबा जी? विनोद शर्मा जी। यहाँ से देखिएगा, बागपत लोकसभा से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ है। भाई साहब, हमने तो आज शकल भी नहीं देखी। अच्छा, आरएलडी का तो पता होगा आपको? ये तो आरएलडी खत्म हुई थी। कहाँ खत्म हो गई? कहाँ है आरएलडी? है नहीं आरएलडी? कहाँ है? तो अखिलेश जी के साथ जीवित थी? हैं? अखिलेश जी के साथ जीवित थी आरएलडी? आरएलडी का मतलब है यहाँ से आरएलडी लड़े थी तो उसकी जी वो नहीं, वहाँ भाजपा में चलेगा तो फिर आरएलडी रह कहाँ गई? सीटें तो उसकी है ना, अपना प्रत्याशी उतारा है। किसने? जयंत जी ने। जयंत लड़ता? वो भी घर का ही है जयंत जी के। घर का क्या मतलब है? यहाँ से चरण सिंह लड़े था, अजीत लड़े था, या जयंत लड़े था, ये तीनों ही चलिए तो आरएलडी क्या करेगी? हाँ, बताओ क्या करेगी? नाराजगी दिखा रहे हैं बाबा। नाराजगी कुछ नहीं मारी किसी से।
हम हमारे कोई से खड़ की बोरी के नहीं हटता। हाँ हाँ वही तो। पर जो चीज है जिसकी बाप दादा लाई सीट थी यार जी वो वही छोड़ के भाज गया और फिर रह के गया है यहाँ। नहीं देखिए पहले मैं बात करूं, कहते हैं कि पहले विधायकी का इनको टिकट नहीं हुआ था डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को, अब तो जैन जी ने उसे बढ़िया कर दिया, एमपी की टिकट दे दी है। भाई आता तो हमने तो कभी उसका नाम नहीं सुना। अच्छा, आपने नाम नहीं सुना? बिल्कुल नहीं, आज पहली बार सुनिए देते ही। नाम नहीं सुना, बाबा जी ने नाम जरूर आप बताते क्यों नहीं भाई साहब? ये देखिएगा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या नाम हो गया? इकबाल। इकबाल जी कैसा माहौल है, चुनावी माहौल? डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का आरएलडी से टिकट है। यहाँ जो पहली बार सुने थे नाम जे। अच्छा, हाँ पहली बार सुने थे हम तो। नाम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ। चलिए ये बताइएगा जयंत जी की यहाँ से जीत होगी या नहीं होगी? हाँ जीत होगी, पक्का होगी। जीत होगी ये पता है? पक्का, अच्छा। टाल नहीं हो। कहते हैं कुछ लोग नाराज हैं, बीजेपी में चले गए हैं। जा रहे आप भी नाराज हैं? नहीं आप नाराज नहीं, चलिए। नाराज नहीं है भाई। चलिए ये देखिएगा, ये अंकल जी नाराज नहीं है। देखिएगा छपरौली में फिलहाल अभी मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव है, यहाँ का जो वोटर है किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।